तो जय हिंद एवरीवन। और आज हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी ज्योग्राफी के पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमारे उस क्लास में हमने आधे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। उसी के बारे में आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप सभी को आज ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। और आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हमारे पढ़ाने का तरीका और जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है। बेसिकली आज हम जो कंटेंट अपना रीड आउट करेंगे, यार आप देखिए हमारा यूट्यूब चैनल है अचीवर्स 8518 के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आप हमसे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी इशू आ रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल, जिसपे आपको डेली न्यूज मिलेगी। ठीक है, आपको नया नया कंटेंट मिलेगा। जो भी कंटेंट आपको चाहिए होगा, हिंदू के आर्टिकल्स मिलेंगे। और ऐसा कंटेंट जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मदद हो सके। सो गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, सो वेलकम टू द अचीवर्स। और आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि हमने कि एक नेब्यूला नामक एक चीज होती है। भाई क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम नेब्यूला बोल देते हैं, है ना। क्लाउड का फॉर्मेशन होता है जिसे हमने नेबुला बोल देते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेबुला के बाद अगर मुझे एक और चीज मिलेगी, दैट इज स्टार। ठीक है। मुझे पता है नेबुला के बाद मेरे को क्या मिलता है, स्टार मिलता है। ठीक है। भाई नेबुला थोड़ा सा बड़ा होगा, जब बहुत सारे नेबुला फॉर्मेशन हो जाएगा तो स्टार वगैरह बन जाता है, मैंने पढ़ा था। और स्टार कौन से स्टेज में होते हैं मैंने ये भी बताया था, जो कि प्लाज्मा स्टेज में होते हैं, जिनका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है ना। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सन। सन भी तो एक स्टार ही है ना। तो सबसे पहले मैंने अभी तक ये चीजें पढ़ी। इसके बाद अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ किसके बारे में, कि जब थोड़ा थोड़ा इनका फ्यूल खत्म होने लगता है तो ये बन जाते हैं, थोड़ा साइज में बड़े हो जाते हैं, और थोड़े थोड़े अपना जो कलर होता है इनका रेड हो जाता है ना। बेसिकली जब ये नहीं बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, तो इनको व्हाइट डॉग बोल देते हैं, यानी कि एक तरीके से अब भैया इनका अंतिम समय, यानी कि फॉसिल फ्यूल टाइप का इनको थोड़ा सा हम नाम दे देते हैं आगे जाके, है ना। और इसीलिए इसको एंड में जब ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, एकदम दिखना बंद हो जाता है, तो हम सिर्फ ब्लैक ड्राफ्ट बोल देते हैं। ये मैंने कल पढ़ाया था फुल क्लास में, जो आप देख सकते हैं, पुराना कंटेंट था। इसके साथ साथ मैंने एक चीज बताई थी कि जो बड़े स्टार होते हैं वो सुपरनोवा बन जाते हैं। सुपरनोवा क्या कंडीशन है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आज। कि सुपरनोवा एक ऐसी कंडीशन है जहां पर ये जो स्टार्स हैं, ठीक है, इस फॉर्मेशन में आ जाते हैं। कुछ छोटे स्टार तो भैया खत्म हो जाएंगे, आपको बताया था ना एग्जांपल थे कि गरीब लोग हमेशा मर जाते हैं, अमीर लोग हमेशा वो आगे निकल आते हैं। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन जैसी सिचुएशन हो, चाहे वो कोरोना जैसी सिचुएशन हो, ऐसे ही बड़े सितारे होते हैं। कैसी भी कंडीशन आ जाए वो हमेशा अपनी चीजों को निकल कर आगे वहां से आ ही जाते हैं। तो सुपरनोवा के अंदर क्या कंडीशन थी, कि सुपरनोवा एक एक्सपेंडिंग कंडीशन है। सुपरनोवा बड़े स्टार एक ऐसे फॉर्मेशन में, सुपरनोवा के फॉर्मेशन में आ जाते हैं कि भैया जैसे जैसे बनता है। ठीक है। अब सुपरनोवा जब जितना बड़ा होता है तो इसका साइज जो होता है, जैसे जैसे साइज इसका बढ़ता है तो ये ब्लास्ट होता है। ठीक है। ये ब्लास्ट होता है, ये प्रोसेस मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, ब्लास्ट वगैरह कैसे होता है कुछ टाइम बाद। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब ब्लास्ट होगा, तो ब्लास्ट होने के बाद इसके तीन पार्ट होते हैं, है ना। बेसिकली जब ये ब्लास्ट होगा, मैं इसको दोबारा बताता हूँ अच्छे से। ठीक है। जब ये सुपरनोवा, ठीक है, जब ये सुपरनोवा को मैं ब्लास्ट करता हूँ, है ना, जब सुपरनोवा को ब्लास्ट करता हूँ तो उसके तीन प्रोसेस होते हैं, जिनके बारे में मैंने बता दूंगा। पहला है, ठीक है, पहला है न्यूट्रॉन। ठीक है। पहला है न्यूट्रॉन, है ना, स्टार। दूसरा बनता है पल्सर, पल्सर स्टार। ये जो पल्सर आप गाड़ी चलाते हैं ना, पल्सर आती थी वो। तीसरा होता है क्वेसर, क्वेसर स्टार। हर एक की अपनी अलग पहचान, हर एक की अपनी अलग खासियत। न्यूट्रॉन स्टार ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बिगर इन साइज, इनका साइज काफी बड़ा होता है। पल्सर की पहचान क्या होती है, पल्सर ना बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट होते हैं। जो आपके सुंदर होते हैं ना, पल्सर गाड़ी का जो एक तरीके से मोटो है कि हाँ भाई हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा सुंदर है, वो इसी तरीके से बहुत ब्राइटेस्ट होते हैं, जैसे वीनस एक प्लेनेट ब्राइटेस्ट है। ठीक है। और इनके अंदर होती है मैग्नेटिक एफिशिएंसी। भैया इनके अंदर मैग्नेटिक एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है, किसके अंदर, क्वेसर के अंदर, है ना। पल्सर के अंदर ब्राइटेस्ट होते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर स्टार होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत बड़ा है। देखो ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होकर सब पास में आते हैं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। अब जो टुकड़े में बढ़ जाते हैं वो टुकड़े साइड में आके मिलते हैं। जब वो टुकड़े मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं, तो वो इस तरीके से अपने आप को टुकड़े स्क्वीज करते हैं, नहीं कि निचोड़ देते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे सिकुड़ापन होता है इनके अंदर। इतने लेवल तक का सिकुड़ जाएंगे कि इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ।
ऐसे सिकुड़ जाएंगे आपस में मिलकर टूटे हुए टुकड़े कि इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और इतने, जैसा मैं बोलता हूँ ना, आपने एक मशीन देखी होगी, ठीक है, प्रेसिंग मशीन जैसे टाइप के बोलते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, वहां पर बहुत सारे पेपर डाल दिए, लकड़ी डाल दी, लोहा डाल दिया, है ना, उसके अंदर हाइड्रोलिक मशीन जैसे बोलते हैं। उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, सब कुछ पिचक के इतना सा छोटा सा हो जाता है ना, इस तरीके से। तो इस पे भी इतना प्रेशर होगा, इतना प्रेशर डाला जाएगा, इतना प्रेशर डाला जाएगा, इतनी भयंकर तरीके से सुकड़ेंगे कि ये समझ लो कि अगर इतना बड़ा चीज है ना कोई, हो तो इतनी छोटी सा पॉइंट में समा जाए। तो सोचो कितना भयंकर सुकड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ इतना ज्यादा इनके अंदर शुक्रापन होता है। इवन मैं एक बात बोलूं, इनके अंदर लाइट भी एंटर नहीं कर पाती है, कोई लाइट एंटर नहीं कर पाती है ना। अगर मैं बात करूं, कोई लाइट एंटर नहीं कर पाएगी यहाँ पर। जब लाइट एंटर नहीं कर पाएगी, तो अभी ना एक, जब बेसिकली यहाँ पर लाइट वाइट का जो एंटर वाला सीन है वो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर चीजें होंगी, क्या होंगी वो हम देखेंगे अभी। देखो, ठीक है, अब ये जो मैंने बताया कि भाई लाइट यहाँ पर एंटर नहीं कर पाएगी, है ना, नहीं, कोई यहाँ पर जो भी एंटरिंग है जो भी है वो नहीं होगा। अब जैसे लाइट वाइट का इंटर सीन नहीं होगा, तो वो किस चीज के फॉर्मेशन में आ जाएगा, वो आ जाएगा किस चीज के फॉर्मेशन में, वो आ जाएगा ब्लैक होल की फॉर्मेशन में, है ना। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर भाई, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ ये चीजें। एक सेकंड मुझे भाई मिट जाए यार। हाँ, इतना सुकड़ना, इसके बाद ये बनाएंगे ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बारे में आधे से ज्यादा लोगों ने सुना ही होगा। तो मेरे भाई ब्लैक होल कैसे बनता है, ये चीजें बहुत जानना जरूरी है। ब्लैक होल, अब इस ब्लैक होल के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो दुनिया के पीछे इतनी पागल है। ब्लैक होल के अंदर पहली बात तो स्पेस है ही नहीं, है ना, स्पेस है ही नहीं। तुमने सुना होगा ना, वो जैसे गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास 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 में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े बहुत दूर होते हैं, ज्यादा नहीं होते, पर गैस के बहुत बहुत दूर होते हैं गैस के पार्टिकल, इस तरीके से। ऐसे ही इसके अंदर समझो, इसके अंदर तो गैप ही नहीं है, इसके अंदर पार्टिकल ही सारे मिल गए, ऐसे मिल गए पार्टिकल, बिल्कुल ही गैप नहीं है, ऐसे समझ लो इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक होल की ये फॉर्मेशन है, यहाँ पर स्पेस तो होता ही नहीं है। दूसरा, मैं अगर आप बात करूं, अगर सपोज करो ये मिट्टी होती है ना, अगर ये मिट्टी होती और इस मिट्टी में से मुझे एक एक चम्मच, सिर्फ एक स्पून मिट्टी लेनी होती, सिर्फ एक स्पून चम्मच मिट्टी, तो आप इतना समझ लो वो एक चम्मच मिट्टी का जो वजन होगा ना, वो 10 हाथियों के बराबर होगा, इतना हैवी होता है। तो सोचो, अगर हम जैसे लोग इसके पास जाएं तो क्या होगा, हम जैसे लोग इसके पास जाएं तो क्या होगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, सिर्फ एक चम्मच ब्लैक होल की मिट्टी का वजन, सिर्फ एक चम्मच, उसका वजन 10 हाथी के बराबर है, 10 हाथी के बराबर। तो कितना हैवी वजन होगा, आप खुद सोच सकते हैं कि ये वजन की जो मात्रा है यहाँ पर वो कितनी हैवी होगी। दैट इज वेरी हैवी, वेरी वेरी हैवी, इट इज वेरी हैवी। और ये जो चीज है ना वो हमें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। इतना हैवी, इतनी इतनी ज्यादा डेंसिटी, इतनी ज्यादा डेंसिटी, इतनी ज्यादा डेंसिटी, अगर इसके अंदर कोई और एंटर करेगा तो क्या बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। इसीलिए ब्लैक होल में जो जाता है वो उसके अंदर समा जाता है। ऐसा होगा, ठीक है, हमारे यहाँ जैसे हमारे कलयुग में और हमारी जब चीजों में बताया गया है कि ब्लैक होल, जैसे हमारी ये अर्थ है, तो मेरी अगर अर्थ से सोचो ब्लैक होल, ब्लैक होल टकराएगा, अर्थ के बड़ा नहीं है, अर्थ के आधे साइज के बराबर करीब ब्लैक होल है हमारे पास। तो अगर ये अर्थ से टकराएगा तो भाई साहब फाड़ता हुआ चला जाएगा बीच में से। तो सोचो जब अर्थ को बीच में से फाड़ता हुआ जाएगा, तो ज्वालामुखी जो अंदर होंगे, ऊपर से समुद्र होगा, पानी होगा, ये सब निकल निकल के आएंगे बीच में से, जहां जहां से फाड़ता चले जाएगा। और हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसकी वर्षा होगी, हमारे यहाँ पर अग्नि की वर्षा होगी, है ना, आग की वर्षा होगी, तूफान आएंगे, बिजली गरजेगी, जमीन फट जाएगी। वो वही तो है, उसे तो महाप्रलय बोला गया है, उसे तो महाप्रलय बोला गया है। तो ये जो बातें आज हम साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो बातें हम ज्योग्राफिकली देख रहे हैं यहाँ पर, वो सारी बातें हमारे शास्त्रों में पहले ही बोल दी गई हैं, है ना। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, उन सब के अंदर ही हमारी सारी की सारी बातें बोल दी गई हैं। हमें हर एक चीज अपने शास्त्रों में देखनी पड़ेगी भाई, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, है ना। शास्त्रों में सब कुछ हमारे में लिखा हुआ है बेसिकली। हमारे शास्त्र जो है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी तक तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब हम इसके थोड़ा सा आगे पार्ट पर चलते हैं गाइस। उससे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं कि, ठीक है, अरे हो जा भाई।
आजा आजा। देखो भाई, ये टगमा रहे हैं हमारे भाई साहब। देखो, ये हमारा सभी को पता ही है चैनल है, ठीक है, तो प्लीज एक बार इस चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है तो। और आप टेलीग्राम चैनल को भी देख सकते हैं, और साथ साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये था मेरे ब्लैक होल वगैरह के बारे में। अब आते हैं आज की वीडियो पे, मेन कॉन्सेप्ट पे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो पूरी की पूरी तैयार करी है, बनाई है, ठीक है। वो क्या है? वो है आज जो हम पढ़ेंगे, गैलेक्सी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि इस गैलेक्सी का आज एक एक कॉन्सेप्ट घोट के पी लेना है हमने, ठीक है। हमने घोट के पी लेना है इस गैलेक्सी का। ऐसी क्या बात है इस गैलेक्सी में? लेट्स सी। आज देखते हैं हम इस गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। इस गैलेक्सी के बारे में आज हम देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सभी को पता है हमारी गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी गैलेक्सी है उसको हिंदी में हम आकाशगंगा बोलते हैं। आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा। अब इस गैलेक्सी की बात करूं तो गैलेक्सी कहीं ना कहीं जो बनी है बहुत सारे सितारों से। बहुत सारे स्टार, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे स्टार, अलग अलग स्टार के फॉर्मेशन होने के कारण जो भी है, जो मेन और सबसे बड़ा फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है मेरी गैलेक्सी का। गैलेक्सी का क्या हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही गैलेक्सी है? ना 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 ना, हमारी गैलेक्सी है ना। हमारे यहाँ पे और भी गैलेक्सीज है। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे यहाँ पे ये गैलेक्सी है, मेरी गैलेक्सी है, यहाँ और गैलेक्सी होंगी, ठीक है। अपनी अलग अलग गैलेक्सीज है, अलग अलग गैलेक्सीज है, बहुत सारी गैलेक्सीज है ब्रह्मांड में। अगर मैं बात टोटल कितनी गैलेक्सीज है, तो भैया उन गैलेक्सीज की संख्या है कितनी टोटल? अगर मैं बात करूं 100 बिलियन, बोले तो 100 अरब, और हिंदी में बोले तो आप करोड़ में चेंज कर लेना इसे। सारी हिंदी मुझसे जानोगे क्या? ठीक है। तो गैलेक्सी है। गैलेक्सी की खासियत क्या है? ठीक है, देखो, हमारी जो गैलेक्सी है उसे बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है उसे बोलते हैं मिल्की वे। अब मिल्की वे क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस गैलेक्सी के अंदर जानना, कि इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हमारे टोटल एरिया में, दैट इज, अगर मैं आपको इसको बोलूं तो आपने पढ़ा होगा कॉस्मिक। कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियां हैं अप्रोक्सीमेटली। अब कोई बैठ गिरे तो बैठा नहीं है ना, अंदाजा लगा रहा है इंसान कि भाई इतनी गैलेक्सी हमारे यहाँ पर है ना, एक अंदाजा लगा रहा है कि इतनी गैलेक्सी हमारे अंदर है। तो गैलेक्सी की खासियत ये है कि इतनी सारी गैलेक्सीज जिनके हद से ज्यादा चीजें हैं, ठीक है। तो जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी जैसे एक गैलेक्सी ये भी होगी, है ना, एक गैलेक्सी ये भी होगी, एक गैलेक्सी ये भी होगी, अलग अलग गैलेक्सीज का अलग अलग नाम है ना। हमारी का मिल्की वे नाम है। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि आप सभी को अगर समझ आ रही हो कि जितनी भी गैलेक्सी है, क्या वो सारी मिल्की वे हैं? क्या वो सारी मिल्की वे हैं? नहीं है। पर जो हमारी मिल्की वे है, क्या जो हमारी मिल्की वे है वो गैलेक्सी है? वो गैलेक्सी है या नहीं है? हाँ है। तो अगर आज के बाद आपसे कोई गैलेक्सी बोले ना, तो सिर्फ मिल्की वे नहीं है मेरे भाई, सिर्फ मिल्की वे नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो यहाँ पर आएंगी, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो आएंगी। बट हाँ, अगर आपसे कोई मिल्की वे बोल रहा है तो आप समझ लेना वो गैलेक्सी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? गैलेक्सी के बारे में बात कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो चीजें थी यहाँ पे जानने वाली। अगर देखो, हमारी, हम सब किसी ना किसी के चक्कर लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते, हम सब किसी ना किसी के चक्कर लगाते हैं, हम सब रिवॉल्यूशन करते हैं। भाई लड़के जो होते हैं वो लड़कियों का चक्कर लगाते हैं ना, लड़कियां लड़कों का चक्कर लगाती हैं, मम्मी पापा का, पापा मम्मी का, है ना। हम सब हर एक का चक्कर लगाते हैं, कभी आगे पीछे धक्का वक्का करते हो, कभी चक्कर लगाते हो, बहुत सारी चीजें जो आप करते हो अपनी जिंदगी में, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ऐसी ये सब चीजें सीखी कहाँ से हैं हमने? अपने ब्रह्मांड से सीखी है। कहाँ से सीखी है? अपने कॉस्मिक से सीखी है, अपने कॉस्मिक से सीखी है। हमारा कॉस्मिक हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमारा कॉस्मिक सब जानता है कि हमें कोई चीज कैसे करनी है, कोई चीज कैसे नहीं करनी है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये ऐसा साइड में देख रहा है तो ये भी हमने कॉस्मिक से सीखा है। इसकी तो आंख ही नहीं है। तो बेसिकली, चलो देखते हैं, फालतू का बकवास बंद करते हैं। देखो, अर्थ अर्थ किसका रिवॉल्यूशन करती है?
अगर मैं बात करूं अर्थ की, अर्थ किसका रिवॉल्यूशन करती है? मेरी जो अर्थ है, वो अर्थ जो है मेरी, अर्थ किसका रिवॉल्यूशन करती है? सन का। सन का करती नहीं करती? अर्थ रिवॉल्यूशन करती है सन का। सन किसका रिवॉल्यूशन करता है? सन रिवॉल्यूशन करता है, किसका रिवॉल्यूशन करता है? सन रिवॉल्यूशन करता है गैलेक्सी का, मिल्की वे का। मिल्की वे का करता नहीं करता? अपनी गैलेक्सी का। और हमारी गैलेक्सी किसका करती है? पूरे का पूरे ब्रह्मांड का। किसका करती है? पूरे के पूरे ब्रह्मांड का। पूरे का पूरे ब्रह्मांड का। तो अगर मैं बोलूं, मैं समझाऊं, इसको प्यारे तरीके से बताऊं, तो भैया मैंने अगर इसे अर्थ बोल दिया, है ना, इसे मैंने कॉस्मिक बोल दिया, इसे मैंने अलग अलग नाम देता हूँ, इसे मैंने अपना गैलेक्सी बोल दिया। कौन सी? मिल्की वे। और इसे मैंने क्या बोल दिया? इसे सन बोल दिया। और एक और चीज है, छुटकुसी, है ना, एक और चीज है छुटकुसी। क्या है वो? मून। मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का, है ना। भाई मून किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। तो इसे मैंने मून बोल दिया। अब है क्या? देखो, ध्यान से सुनना। मून अर्थ के चक्कर लगाएगा, सबको पता है। अर्थ सन के लगाएगी, सबको पता है। अब सन गैलेक्सी के लगाने में कितना टाइम लेता है, कोई अंदाजा लगा सकता है? मैं अगर बात करूं ना, सन की स्पीड क्या है ना, हर एक चीज की स्पीड क्या है, मतलब सन की स्पीड क्या है, अगर मैं बात करूं तो कोई बताएगा मुझे, अगर यहाँ कोई बताना चाहे कि बेसिकली सन की स्पीड क्या होगी। कोई भी अगर सोचे दिमाग में, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, कोई सोच के देखो अपने दिमाग में। चलो छोड़ो, 1 मिनट खत्म हो गया। 250 किलोमीटर 1 सेकंड में। सोच सकते हो आप? 1 सेकंड में सूरज 250 किलोमीटर की स्पीड, यानी कि अगर मुझे, मैं बात कर रहा हूं कि अगर मुझे बेसिकली किसी भी जगह से, अगर मुझे दिल्ली से बिहार जाना हो, ठीक है, और डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, या मुझे दिल्ली से, ठीक है, मध्य प्रदेश जाना हो, ठीक है, या गुजरात जाना हो, ठीक है, तो उनकी डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हो मुझे सिर्फ 4 सेकंड का टाइम लगेगा। 4 सेकंड का है। इतनी भयंकर स्पीड सन की, इतनी ज्यादा भयंकर स्पीड है सन की, इतनी ज्यादा भयंकर स्पीड है। और इसके बाद भी सन पूरी गैलेक्सी का पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगाने में, यानी कि रिवॉल्यूशन करने में, आपको पता है कितना टाइम लेता है पूरी गैलेक्सी का लगाने में? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 25 करोड़ साल। अगर मैं बात करूं इस सन की, ये सन पूरी गैलेक्सी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लेता है। सोचो कितना ज्यादा डीप होगा ये कॉन्सेप्ट, कितनी ज्यादा सिचुएशन होगी ऐसी जिसको मैं बता रहा हूँ। ठीक। तो उसी बेसिस पे अगर मैं इसी के बारे में आगे चीजें बताऊं उसके अंदर, है ना, जैसे यहाँ पर इसकी स्पीड इतनी है, कोई भी चीज है, ठीक है। तो देखो, अब ये मेरी गैलेक्सी है, इसके बारे में आगे चलता हूँ एक सेकंड। ठीक। अगर मैं बात अगर मैं बात करूं इसके बारे में, ये मेरी गैलेक्सी है, ठीक है। होल्ड करो एक सेकंड, बता रहा हूँ। दिस इज माई गैलेक्सी, ठीक है। ये मेरी गैलेक्सी है, ठीक। अब इस गैलेक्सी के अंदर एक जगह सन है। क्या है? सन है, यहाँ पर सन है ना, गैलेक्सी के यहाँ पर सन है। अब ये सन चक्कर लगाएगा पूरी गैलेक्सी के, और चक्कर लगाने में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 25 करोड़ ईयर। 25 करोड़ ईयर, 25 करोड़ साल लग रहे हैं सूरज को पूरी के पूरी हमारे मिल्की वे, यानी कि मिल्की वे को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी बोलते हैं। और इस मिल्की वे को, प्रॉपर मिल्की वे को जो डेफिनेशन बोली गई एक और हिंदी में, दैट इज दुग्ध दुग्ध मेघना। दुग्ध मेघना, दैट यूज टू बी कॉल्ड, वी यूज टू बी कॉल्ड इन हिंदी। हिंदी में बोला जाता है इसे, ठीक है। अब ये तो बेसिक था। अब तुम खुद सोचो, इतना टाइम, इतना ज्यादा टाइम, एक, यानी कि अगर मैं बोलूं इस 25 करोड़ साल को, और इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में कॉस्मिक ईयर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर, एनडीए में, सीडीएस में, दैट वाज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड
कि 25 करोड़ साल को एक साल, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगाने में 365 दिन का टाइम देती है, जैसे हम 1 ईयर बोल देते हैं। ठीक है। तो कॉस्मिक यानी कि पूरे का पूरा ओवरऑल भाई गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है ना। तो इसे बोलेंगे 25 करोड़ साल, पूरी मतलब पूरे ब्रह्मांड का एरिया का, उसमें कॉस्मिक एरिया का पूरा चक्कर लगा लिया, दैट इज 25 करोड़ साल। ठीक है। कॉस्मिक ईयर हम इसे बोलते हैं, है ना। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं एक चीज बताऊं, एक और चीज जो क्या जरूरी है, इसी के बगल में जैसे हमारी गैलेक्सीज है, ऐसे भैया कोई नियरेस्ट तो होगी। तो देखो, एक नियरेस्ट है, दैट इज जो स्टार है नियरेस्ट, उसे बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर मैं बोलूं ये क्या है, ये नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार टू सन, नियरेस्ट स्टार टू सन। सूरज का सबसे करीबी सितारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर मैं इस प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में बात करूं, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी की पहचान क्या है या खासियत क्या है, कि अगर मैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, सपोज करना मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी भयंकर स्पीड से अगर मैं जा रहा हूं, सोच सकते हो आप, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूं एक सेकंड में। तो सोचो मैं कुछ टाइम बाद कहीं और हूँ, कुछ टाइम बाद फिर कहीं और हूँ, फिर कुछ टाइम बाद कहीं और हूँ, कुछ टाइम बाद कहीं और हूँ, ऐसे करते 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 सेम स्पीड से अगर मैं 4 साल तक, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं 4 साल तक लगातार चलता रहा, तो मैं पहुंचूंगा प्रोक्सिमा सेंचुरी पे। देख सकते हो कितना खतरनाक है ये एरिया, देखते हो कितना खतरनाक है। मतलब भाई साहब, खतरनाकपन की भी ना एक लिमिट होती है, 4 ईयर, पूरा 4 साल का टाइम लगेगा इसमें, पूरा का पूरा 4 साल का टाइम, दैट इज वेरी डेंजरस, है ना। किसी भी चीज को कंप्लीट करने में पूरा 4 साल का टाइम लगेगा। अब ये 4 साल कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच सकते हो। ठीक। चलो, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, कि अब तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जो सन है, सन अगर चक्कर लगा रहा है, राउंड अप कर रहा है किसका, सन अगर चक्कर लगा रहा है इसके गैलेक्सी के, ठीक है, तो उस गैलेक्सी का चक्कर लगाने में उसे टाइम लग रहा है, दैट इज 25 करोड़ ईयर। ठीक है। और अगर मैं अपने सन से कहाँ जा रहा हूँ, प्रोक्सिमा सेंचुरी पे, तो मुझे टाइम लग रहा है 4 साल का। ठीक है। और यहाँ पर मेरी इसमें, मतलब जो जो मेरा केस है, इसमें जो मेरी स्पीड है वो है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 250 किलोमीटर, सॉरी, 250 किलोमीटर पर सेकेंड, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे यार, पूरा गायब ही हो गया, आ नहीं रहा यार वापस। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। 250 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे, क्या ही क्या हो रहा है, करना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है। ब्लैक का पढ़ाने में मजा आ रहा है ऐसा है, इसलिए ब्लैक थोड़ा चूज कर लिया है। अगली बार सोच रहा हूँ पेपर ब्लैक ही कर दूं, चेंज करके। ठीक है। दैट इज 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड। अब सोचो, 250 किलोमीटर पर सेकेंड से आप सन से जा रहे हो सीधे गैलेक्सी की तरफ, और उसमें लग रहा है आपको 25 करोड़ ईयर। अगर आप सन से प्रोक्सिमा सेंचुरी की तरफ आ रहे हो, तो आपको लग रहा है 4 साल का टाइम। ठीक है। 4 ईयर, पूरे का पूरे 4 साल। ठीक है। उस 4 साल के अंदर आपकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप उन लड़कों को याद करो, अगर लड़कियां हो तो आप उन लड़कों को याद करो जो चोमू से होते हैं दिखने में, जो बोलते हैं आजा लेके चलूं तुझे तारों के शहर में। सोचो, सच में मजाक सेट कर, अगर मैं आजा लेके चलूं मैं तुझे तारों के शहर में, मेरा देखो तारों का शहर, मेरा तारों का शहर। ठीक है।
आपकी बेटी की बेटी की बेटी की ना जाने कितनी पुश्तें निकल जाएंगी, तारों के शहर में नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। अब तारों के शहर में नहीं पहुंच पाएंगे, अब जाके करोगे भी क्या, प्लाज्मा स्टेज में जाके करोगे भी क्या, आपकी हड्डियां तो मिलेंगी नहीं वहां पे। आप पिघल पिघल के मर जाओगे ऐसे ही। तो भैया अगर आज के बाद कोई लड़का या कोई लड़की बोलता है ना मैं तुझे तारों के शहर में लेके चलता हूँ, तो उसे बोल देना कि हमने ज्योग्राफी पढ़ी है, एक काम कर तू घूम के आ जा पहले, अगर जिंदा आ गया तो मैं तुझे तारों के नहीं यही इसी शहर में मिल जाऊंगी, मैं यहीं रह लूंगी तेरे साथ। तो पहले उनको घुमाना सीख लो, है ना। उनसे बोलना एक काम, तारों के शहर में तू घूमा, हमें इसी शहर में रहने दे, हम जिंदा हैं यहीं पे, हमें रहने दे, हम दिल्ली में रहने दे, हम दिल्ली में अच्छे हैं। उनको समझाओ भैया। ठीक है, अगर आपको कोई तारों के शहर में ले जाता है तो पहले उसे दिखा दो, तो बोलते तो चंदा पे जाके दिखा दे, कर क्या सकते हैं, है ना, इसी चीज के। खैर छोड़ो। अब एक और चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि थोड़ा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान रखना है। तारों के शहर में तो हम चले ही गए हैं, है ना, जो भी है। सो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे अगला अपना कॉन्सेप्ट, वो क्या होगा हमारा, देखते हैं। देखो। एक सेकंड, आराम से पढ़ेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं है हमें किसी भी चीज की, आप टेंशन मत लो। आपका, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हुआ ना, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, है ना, यूपी पुलिस हो, मतलब कोई भी एग्जामिनेशन, एसएससी हो, है ना, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, रेलवे हो, या कोई भी एग्जामिनेशन एनटीपीसी वगैरह का, या कोई भी हो, मैं बता रहा हूँ हर एग्जाम को क्रैक करने का रास्ता हमारे चैनल से जाएगा, ठीक है। हमारा चैनल आपको पूरी पूरी मदद करेगा आपके एग्जाम को क्रैक कराने में, और ये हमारा वादा है, एंड तक साथ रहेगा, सफर रहेगा पूरा, जब तक हम साथ हैं तब तक रहेगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इफ यू हैव एनी डाउट एनी टाइम देन यू कैन आस्क टू अस, किसी भी चीज को लेके। और ओवरऑल पूरा सपोर्ट करेंगे हम आपको हर चीज में, ठीक। सो चले आगे पढ़े, देखें। तो अब मैं बोल रहा हूं कि जब ये बहुत सारे, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक आपको भी बताया मैंने, कहा गया ये रहा, जैसा कि मैंने बोला कि मेरा भाई, मेरा सन तो यहाँ है, मेरा सन तो यहाँ है। अब ये सन जो है स्टार है मेरा, है ना, पर मेरे बहुत सारे स्टार तो यहाँ पर होंगे, मेरा और भी तो स्टार होंगे, मेरे और भी तो स्टार होंगे। अब मेरे वो स्टार क्या होंगे, वीक होना स्टार्ट होंगे, क्या होंगे, वीक होना स्टार्ट होंगे, कमजोर पड़ना स्टार्ट होंगे। जब वो कमजोर होंगे तो वो टूटेंगे फटेंगे चिरेंगे, है ना। और या फिर वो क्या होगा, दो केसेस होंगे, या स्ट्रांग होंगे। स्ट्रांग होंगे तो मैंने बताया था सुपरनोवा बनाएंगे, है ना, सुपरनोवा वाली कंडीशन आएगी, बताया था 2 मिनट पहले। तो अब वो क्या होगा, ब्लास्ट होंगे। तो ब्लास्ट होके वो सारे 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 के सारे स्टार जितने भी हैं, वो सब ब्लास्ट होके पता कहाँ आ जाएंगे, वो ब्लास्ट होके यहाँ बीच में आ जाएंगे, वो ब्लास्ट होके यहाँ आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। और बीच में ब्लास्ट होने के बाद वो बना लेंगे ब्लैक होल। क्या बना लेंगे, ब्लैक होल। यहां से ब्लास्ट होने के बाद वो बना लेंगे ब्लैक होल। और ये ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट होने की वजह से बनेगा। तो ब्लैक होल मेरा कहां पर है, देखो टाइम के साथ स्टार यहाँ है, तो मेरे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ओल्ड स्टार, क्या आ सकता है पेपर में क्वेश्चन, ओल्ड स्टार, है ना। जितने भी पुराने स्टार हो जाते हैं वो कहाँ आएंगे, या जो वीक है, या जो मेरा ब्लैक होल है, इसकी फॉर्मेशन सारी की सारी कहाँ होगी, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में, कहाँ होगी, सेंटर में। पर मेरा सन कहाँ है, मेरा सन कहाँ है, मेरा सन कहाँ है, आउटर मोस्ट एरिया में, आउटर मोस्ट एरिया में, ठीक है, यानी कि साइड्स पे, हिंदी में बोले तो भुजाओं पे, है ना। तो मेरे पेपर का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी नए सितारे होंगे, जितने भी नए सितारे होंगे वो सारे के सारे नए सितारे कहां पर आएंगे, आउटर मोस्ट एरिया में। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, आउटर मोस्ट एरिया में, है ना, आउटर मोस्ट एरिया में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जितनी भी ये चीजें कहाँ आती है, आउटर मोस्ट एरिया में। याद रखना, सन इज न्यू स्टार, ठीक है। सन की जो एज है वो है 10 अरब साल, ठीक है, यानी कि 10 बिलियन ईयर, 10 बिलियन ईयर, जिसमें से वो 5 बिलियन ईयर अपने जी चुका है। उसके बाद आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे जब वो मर जाएगा इतने में, तो है ना, तब तक हम देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचे होंगे यहाँ पे, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर हमें देखनी है, सोच रहे हो। और हर एक अपनी गैलेक्सी के अंदर ये फॉर्मेशन चलते हैं भाई, हमारी गैलेक्सी ही थोड़ी ना इकलौती इस दुनिया में, किसी और की भी गैलेक्सी होगी, उसकी भी गैलेक्सी होगी, फलाने की भी गैलेक्सी होगी। और जब ये सेंटर में सब इकट्ठे हो जाते हैं ना एक साथ, इसे बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं, बल्ज,
इसे बल्ज का नाम दिया गया है। ठीक है, और टोटल इसको कितना टाइम बताया मैंने, दोबारा तुम्हें बताया 10 अरब साल, है ना। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अलग कॉन्सेप्ट में। चलो, चले जी। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरी मिल्की वे गैलेक्सी मेरी मिल्की वे गैलेक्सी ये रही। ठीक है, ये मेरी मिल्की वे मान लो। ठीक है, दूसरी मेरी गैलेक्सी जो है, एक और मेरी नियरेस्ट गैलेक्सी कोई ना कोई होगी, उसे यहाँ मान लो। ठीक है, मेरी एक और गैलेक्सी होगी, उसे भी आप यहाँ मान लो। चलो, कोई भी हो सकती है ना, एनी गैलेक्सी कैन बी देयर। ठीक। अब बेसिकली इतनी सारी फॉर्मेशन हो गए, मैं बाद में बताऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, बस ये समझते जाओ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो। चलो भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई। ठीक है, चलो अपने फॉर्मेशन पे आते हैं। अब इसके अंदर क्या है, दैट इज अ लोगो फॉर अ चैनल अचीवर्स, है ना। सो इसके अंदर क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूं जिसके बारे में। आ जा मेरे भाई, यहाँ आ जा, चल ठीक है। चलो, मेरी गैलेक्सी जो है मिल्की वे, ठीक है, और मेरी गैलेक्सी के नियरेस्ट अगर कोई गैलेक्सी है, मेरी गैलेक्सी की जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसे बोलता हूं मैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। उसके भी एक और नियरेस्ट गैलेक्सी जैसे मैं बोलता हूँ, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ NGCM 33। और मैं बता दूं, ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे आईएएस पीसीएस जो पेपर देते हैं बच्चे, उनके लिए होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता भाई साहब। जब पेपर में क्वेश्चन आया था ना, तो पूछा गया था कि NGCM 33 किसका नाम है। लोग कंफ्यूज हो रहे थे। आधे लोग सोच रहे होंगे केमिस्ट्री का है, आधे लोग सोच रहे होंगे फिजिक्स से रिलेटेड है, आधे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या अलग ही व्यादा आ गई है जे, है ना। तो भाई साहब, ये क्वेश्चन है किसका, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा। हमें 3 गैलेक्सी के बारे में जानना जरूरी है समझाने का। और अपनी कौन सी है भाई, अपना जो हक है वो है मिल्की वे। क्या है, मिल्की वे। क्या दिक्कत है, क्या खासियत है, सब पढ़ते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं देवयानी, इसको, इसको। और अपनी कॉल्ड मंदाकिनी। भाई हिंदी की राइटिंग बड़ी गंदी है, थोड़ा गौर मत करना। जैसे मैंने सबकी डिस्टेंस बताई, तो अब मुझे मिल्की वे से यहां जाना है। ठीक है, भाई गैलेक्सी में जाएंगे दूसरी में घूमने के लिए, है ना। तो मुझे यहां जाने में जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 20 लाख साल। 20 लाख ईयर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन, 2 बिलियन, सॉरी 2 मिलियन, 20 मिलियन, अरे यार, 2 मिलियन, 2 मिलियन ईयर। 2 मिलियन साल के बाद, यानी कि 20 लाख ईयर्स के बाद मैं अपनी मिल्की वे से एंड्रोमेडा पर जा पाऊंगा, अगर मेरी स्पीड जो है, अगर जो मेरी स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो। सोच सकते हो, सोच सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप जा रहे हो, तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। ये तो स्पीड मेरे भैया, मैं बोल रहा हूँ कि कितनी भयंकर स्पीड है ये, कितनी भयंकर स्पीड है ये। ठीक। अब इतना टाइम लग रहा है इस पर जाने में, तो सोचो कितना होगा, बहुत भयंकर टाइम होगा, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको पता हो तो शायद टाइम ट्रेवल जो आपने नाम सुना हो कभी जिंदगी में, वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। अब वो कैसे है वो किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। चलो अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा टाइम ट्रेवल का क्या है, कैसे पॉसिबल है कैसे नहीं है, ये बताऊंगा मैं आपको। और बेसिकली एक, मेरी जो गैलेक्सी है पूरा का पूरा, इन तीनों गैलेक्सीज को, 3 गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को, यानी 3 गैलेक्सीज के कॉम्बिनेशन को या ग्रुप को मैं बोलता हूं सुपर क्लस्टर।
ठीक है, अभी जो सुपर कंप्यूटर बना है, जैसे कि फेसबुक ने सुपर कंप्यूटर बनाया है, वो वो किसके नाम पर रख दिया था? इसी के नाम पर, सुपर क्लस्टर के नाम पर। पल्सर गाड़ी बनी इसके नाम पे, है ना? कोई भी गाड़ी बन रही है नई, या कोई भी चीज बन रही है, नई नई चीजें ली गई हैं, किसके कॉन्सेप्ट पे? इसके कॉन्सेप्ट पे। मतलब ज्योग्राफी से उठाई गई ज्यादातर चीजें मेरे भाई, ज्योग्राफी के से उठाई गई चीजें, जो भी चीजें फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसी चीजें हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं, है ना? तुमने सुना होगा टाइटन की वॉच आती है, टाइटन भी एक नियरेस्ट जगह का नाम है जहां पर हमारे स्पेस में पाई जाती है ना? तो ओवरऑल जो चीजें हैं, ये जो चीजें कहाँ से उठाई जा रही है? ओवरऑल सारी ज्योग्राफी से उठाई जा रही है। अब मैं क्या बता रहा था, टाइम ट्रेवल। आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट टाइम ट्रेवल है क्या, उसे पढ़ते हैं जरा। टाइम ट्रेवल पढ़ते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अगर इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, चाहो तो आप जा भी सकते हो। अगर टाइम ट्रेवल में इंटरेस्टेड है तो आप इसको देखिए वीडियो को, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी वीडियो। देखो, चलो। चलो भाई, व्हाट इज टाइम ट्रेवल? देखो, ये मेरा ये मेरी सपोज करो, ये नहीं है, ये मेरा सन है और ये मेरी अर्थ है। ठीक है, सन है। आप सबको पता है, सन से अर्थ पे लाइट आने में, सन से अर्थ पे लाइट में पूरे 8 मिनट का टाइम लगता है, समथिंग समथिंग। लगता 8 मिनट का टाइम लगेगा लाइट आने में। मतलब समझ रहे हो? अगर यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सपोज करूँ मैं यहाँ अर्थ पे हूँ, और मैं यहाँ पर, मैंने, ये मेरी बुक है, ठीक है, ये मेरी बुक है, और मैंने बुक को पढ़ रहा हूँ, मैं बुक को पढ़ रहा हूँ, और मैंने अब क्या करा, मैंने अपनी बुक को बंद करा, और बंद करके मैंने अपनी बुक को यहाँ रख दिया। ठीक है, मैंने अपनी बुक को यहाँ रख दिया। तो जो मैंने बुक यहाँ पर रखी, या फिर मैंने कप कप उठा लिया, मैंने कप लिया और मैंने कप उठा लिया, मैंने कप अपने हाथ में उठा लिया, अब मैंने यहाँ उठाया, तो वो चीज जो सन पर दिखेगी ना, उसका रिफ्लेक्शन जो सन पर होगा, भाई मैंने उठा के रख दिया, मैंने उठा के रख दिया, मैंने उठाया 8 बज के, करेक्ट 8 बजे। और वो चीज अगर सन से कोई इंसान देख रहा होगा खड़े खड़े, तो उसको वो देखेगा वो सेम चीज को 8 बज के 8 मिनट पे। कब देखेगा? 8 बज के 8 मिनट पे, है ना? अगर मुझसे कोई चीज 10 मिनट की दूरी पर है, सपोज करो एक जगह है कोई, ये 10 मिनट की दूरी पे है मुझसे, तो अगर ये चीज देखी है, ये पास के लिए नहीं बता रहा है, मैं बहुत दूर की डिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ ये चीज। अगर कोई भी चीज, मैंने किसी लड़के को थप्पड़ मार दिया गाल पे, तो मैंने थप्पड़ मारा है अब, वो थप्पड़ किसी दूसरी जगह पे दिखेगा 10 मिनट बाद, क्योंकि लाइट वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट का। और आप सभी ने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स चैप्टर में, कि अगर हम कोई भी चीज देख रहे हैं, अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, तो वो लाइट की मदद से हो पाता है। सही बात है ना भाई? लाइट पहुंचती है तभी तो इमेज बनती है, लाइट पहुंचती है तभी तो इमेज बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी? तो मैं वही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, कि अगर कोई चीज है, तो सोचो अगर कोई प्लेनेट, यानी एंड्रोमेडा, है ना, यानी कि एंड्रोमेडा पर मुझे जाने में लगेंगे पूरे 20 लाख साल। कितने? 20 लाख साल। ठीक है, 20 लाख साल, वो भी जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाऊं। वो भी कब? मैं जब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या ये पॉसिबल है? इतनी स्पीड से नहीं जा पाऊंगा, मैं तो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाऊंगा, मैं तो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाऊंगा। तो सोचो अगर कोई इंसान यहाँ पर कैमरा फिट कर देता है, कोई इंसान यहाँ पर अपना कैमरा फिट कर देता है ना, बाई चांस होता है एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कैमरा, तो मैं आज ही, हो सकता है यहाँ पर गांधी जी दिख रहे हो लोगों को, हो सकता है यहाँ पर डायनासोर दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो लाइट पहुंची ना हो भाई। 3 लाख किलोमीटर, जो किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड, भाई नहीं पहुंचोगे अभी तक, अभी तक डायनासोर डायनासोर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिख ही नहीं रहा होगा, यहाँ दिख ही नहीं रही होगा। क्यों नहीं दिख रहा होगा? क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर दिख ही नहीं पाएगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी दिख ही नहीं पाएगा। अगर मुझे वो चीज देखनी है, तो मुझे कम से कम बहुत टाइम पहले जाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो मैं क्या चीज समझा रहा हूँ? अगर सोचो कोई मुझसे और ज्यादा दूर है, या फिर मान लो मैं 3 लाख इतना पीछे नहीं गया एंड्रोमेडा पे, मैं प्रोक्सिमा पे आ गया, मैं प्रोक्सिमा पे आ गया, मैं प्रोक्सिमा पे आ गया। ठीक है, मैंने प्रोक्सिमा पे आ गया। तो प्रोक्सिमा से हो सकता है मुझे गांधी जी दिखते हो। जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, ठीक है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, तो गोली सपोज करो गांधी जी के लग रही है सीने में। अब जब गोली गांधी जी के लग रही है, तो गांधी जी के अर्थ पे लग रही है, पर प्रोक्सिमा से अगर मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, तो प्रोक्सिमा से वो तो पहले हो चुका है, पर मुझे प्रोक्सिमा तक लाइट जाने में टाइम लग रहा है, तो वो चीज मुझे दिख रही है, और इसीलिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और बहुत सारे मिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज साइंस। बाकी कभी टाइम मिला तो मैं आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा। दैट इज ऑल अबाउट द टाइम ट्रेवल।
ठीक है, टाइम ट्रेवल। और आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा आज हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, आज हमने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा और स्टार के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम मिलते हैं गाइस। आज की वीडियो में इतना ही। दोबारा मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक ही चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, दिस इज आवर चैनल, सब्सक्राइब दैट, लाइक आवर चैनल। और मिलेंगे हम आपसे फिर अपनी नई वीडियो में हमसे मिलेंगे। जो भी वीडियो हमारी बनेंगी जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन अगेन। और आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोनों को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, साथ साथ में इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए। फॉलो द इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम।